लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अब। जय हिंद दोस्तों, पुराने सीडे साहब ने सही कहा कि सेना सर्विस के लिए नहीं है, सेना पैसा कमाने के लिए नहीं। यदि पैसा कमाना है तो आप सिविल में जॉब करिए, ये सिर्फ सेक्रीफाइस के लिए है। अब वो भी सेक्रीफाइस, क्या सेक्रीफाइस आपने देखा है? जरा एक और इनका वीडियो सुनने के बाद पूरा वीडियो आपने शायद सुना होगा। मैं बात करता हूं, जैसे कि एक CAA कानून था, मुसलमानों को समझ में नहीं आया। नोटबंदी हुई, अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आया। कृषि कानून लागू हुआ, किसानों को समझ में नहीं आया। GST लागू हुई, व्यापारियों को समझ में नहीं आया। अब ये अग्निपथ योजना लागू हुई है, ये किसी को समझ में नहीं आएगी और ऐसे चलती रहेगी। आज से 6 महीने पहले बोला जा रहा था कि 50 साल तक एक बंदा स्किल है, काम कर सकता है, उसकी सर्विस एक्सटेंशन की जाएगी और ओल्ड एज तक उसको काम करना चाहिए। और आज बात हो रही है नहीं, 33 से 34 साल का जवान युवा नहीं है, अब हम अग्निवीर होंगे। ये 25 से 26 साल के सारी यूनिटों में वो अग्निवीर होंगे। वाह, कितना अंतर है, किस तरह सोच के पीछे एक प्लानिंग है। जैसे कि अब मैं अपनी बात पे आता हूं कि CDS साहब, पुराने CDS साहब जनरल रावत साहब ने कहा था, और वो कथनी और जो उनका कहना था वो एक प्लानिंग थी, वो एक चेतावनी थी। और वो चेतावनी ये थी कि फौज में बहुत बड़े बदलाव होंगे और तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक जैसा काम करेंगे। थिएटर कमांड का गठन हो रहा है, आप समझ सकते हो, और हर एक को अब मुश्किल होगा सेना में इस तरह सर्वाइव करना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो चीजें होती हैं उनको और हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तभी वो जनरल साहब है ना, किसी भी एक जनरल साहब ने बोला हो, अब जो बोल रहे हैं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, हाँ ये बहुत अच्छी है, देश में रोजगार होगा, सारे देश में युवाओं को मौका मिलेगा। लेकिन असली जो जमीनी हकीकत है, जो एक सोल्जर है, जो फौज में कहते हैं ना, जिसने फौज में जमीन में काम किया, वो जानता है कि आज भी कितनी परेशानी आ रही है। आज भी हम सोचते हैं कि ट्रेनिंग का अभाव है, वो सोल्जर अब ट्रेन होकर नहीं आ रहे, सेंटरों में अच्छे से ट्रेनिंग नहीं चल रही है और इसका रोना हम यूनिटों में रोते हैं। अब क्या होगा जबकि ये 6 महीने सिर्फ घूम फिर के सेंटर से आएंगे और 3-4 साल आपका सिरदर्द करेंगे, ये नहीं रहेंगे, कंटिन्यूस ऐसा होता रहेगा। जैसे सवेरे के मैंने वीडियो में कहा है कि 2032 तक आपको 60 से 70% जो तीनों आर्मड फोर्सेस हैं उनके अंदर यही अग्निवीर होंगे। और पेंशन व्यवस्था, क्या चालाकी से पेंशन व्यवस्था को बिल्कुल खत्म किया है, ये आप देख सकते हो। न तो नेताओं की पेंशन के बारे में कोई सोच रहा है, इतनी देश की फिक्र है तो इतने नेता पेंशन लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, पुलिस वाले सब ले रहे हैं, लेकिन फौज का जो उनको लग रहा है इसमें जितने इनोवेशन किए जा रहे हैं, जितने एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और जल्दी किए जा रहे हैं, ये कितने सही है, आपका मुझे चाहिए कमेंट्स दोस्तों। धन्यवाद।